यदि रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त कोर्ट उसकी फैमिली को कंपनसेशन ग्रांट करते वक्त किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखता है जब टोटल अमाउंट डिसाइड करना होता है कि उसकी परिवार को कितना कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लो की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिसेंटली डिसाइड किया है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए, ये आपका अधिकार है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि जब कभी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे इस प्रकार हुए, तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने ये बताया कि हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए कंपनसेशन अमाउंट को डिसाइड करते वक्त। केस था श्रीमती कृष्णा एंड अनदर्स वर्सेस रामेश्वर एंड अनदर्स, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। इस केस को समझने के लिए पहले हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं, ताकि आज आगे चल के इसके जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है उसे आप और बेहतर तरीके से आसानी से समझ सके। केस के फैक्ट्स क्या थे? एक व्यक्ति थे राकेश कुमार, जो कि 24 साल के थे। उनका एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी टू व्हीलर पर जा रहे थे और वहां से सामने से एक ट्रक आ रहा था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। और ये भी कंफर्म हो गया था कि जो व्यक्ति अपना ट्रक चला रहा था वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था। तो इस केस में जब ऐसा कोई इशू आता है जहां व्यक्ति रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है और उसमें सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में ये धाराएं लगती हैं, सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग के लिए और 304 ए आईपीसी। ये भी दोनों सेक्शंस लगते हैं जब ऐसी सिचुएशन बनती है। इस केस में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब इन व्यक्ति की मृत्यु हुई उस समय उनकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और उनके डेथ के 2 महीने के बाद उनका बच्चा पैदा हुआ। तो इस केस में जब केस पहुंचा था कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड करने के लिए, तो लोअर कोर्ट ने कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड कर दिया था, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो पहुंची पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पास ये कहते हुए कि जो कंपनसेशन अमाउंट दिया गया है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारा अनबोर्न चाइल्ड था, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त हमारी जो बहू थी वो प्रेग्नेंट थी, तो इस केस में जो बच्चा है, जो होने वाला बच्चा है, उसके भी कुछ अधिकार थे, क्योंकि हमें लॉस उस चीज का भी हुआ है, तो इसका भी कंपनसेशन हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। तो इस केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस बात को समझा और कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि इवन अनबोर्न चाइल्ड, जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसको भी कंपनसेशन पाने का अधिकार है। तो कोर्ट ने कहा यदि बच्चा अपनी मां की गर्भ में है जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ, तो वो बच्चा भी कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होगा अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। सो ये कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, जो कहीं ना कहीं एक फैमिलीज को प्रोटेक्शन देती है उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग, क्योंकि जो कोर्ट है वो उस परिवार के जो सदस्य है जिनका एक्सीडेंट होकर मृत्यु हुई उनको तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन फैमिली की जो लॉस है वो थोड़ा कम हो सके, इसलिए कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी और ये कहा कि ये केस था मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नानूराम। इसमें कोर्ट ने कहा था कि हमें एक व्यक्ति का जब डेथ होती है तो उसका लॉस ऑफ एस्टेट, उसे कितना लॉस होगा फ्यूचर में, हर पर्सपेक्टिव को सोच के अमाउंट डिसाइड करना चाहिए। इस केस में भी कोर्ट ने इस पॉइंट को कंफर्म किया और कहा कि इस केस में फैमिली का व्यू सही है। फैमिली को एक्सेस अच्छी प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसे एक्सीडेंट्स में हमें जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो अपने अभी मदर के गर्भ में था। तो ये कोर्ट ने एक अच्छा लैंडमार्क जजमेंट दिया और एक फैक्टर गिनाया कि ये भी कोर्ट्स को कंसिडर करना चाहिए इस फैक्टर को जब वो कंपनसेशन अमाउंट को डिसाइड करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको कोर्ट का ये जजमेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, और आपको यदि कोई भी इश्यू या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको हमारा चैनल यदि अच्छा लगा हो, आपको सेशंस अच्छे लगे हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करिए, ताकि उनकी भी नॉलेज अपने राइट्स को लेकर, ड्यूटीज को लेकर इंक्रीज हो। थैंक यू फ्रेंड्स।